हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एडू सेंटर पे। तो आइए जहां आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। और आज हम क्या करेंगे, देखिए आज हम मिड पॉइंट जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम समझेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूले को डेरिवेट किया था और उस पर बेस हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला इन दोनों के बेस पर हम क्या करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन वीडियो एंड हो गया, ठीक है, ओके बाय बाय। तो देखिए समझते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। देखो कह रहे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी विथ एंड पॉइंट a एंड b आर m x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये दिया हुआ है। तो समझते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो कह रहे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, कह रहा है एक लाइन सेगमेंट ऐसे है। देखो एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। एक है हमारे पास ऐसे लाइन सेगमेंट ए बी, तो हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ए और बी। ये हमने ले लिया एक लाइन सेगमेंट ए बी, और जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, देखो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1 कामा y1, और बी वाले का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x2 कामा y2। ओके, उसको कह रहा है कि मिड पॉइंट m जो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो कितना दिया हुआ है। ये मिड पॉइंट है, ये m क्या है, इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है। मतलब इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये दिया हुआ है। तो अब समझते हैं कि कैसे दिया हुआ। हमने तो अभी प्रूव भी नहीं किया ना कि ये कैसे आया ये फार्मूला। यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला यही होता है। यानी कि देखो किसी भी लाइन सेगमेंट को, देखो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट क्या करती है, किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तभी तो इस पॉइंट को हम मिड पॉइंट बोलेंगे ना। जब ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन आएगी कि किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, जहां a का कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, x1 कामा y1 एंड b का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 होना चाहिए। तो अब समझते हैं कैसे होता है ये फार्मूला, ठीक है ना। तो एक काम करो, देखो अभी हमने कल पढ़ा था ना, देखो यहाँ समझते हैं। कल हमने इसके पिछले वीडियो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला, देखो हमने सेक्शन फार्मूला क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला हमने ये पढ़ा था ना कि ऐसे अगर कोई लाइन सेगमेंट, ऐसे कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और ए पॉइंट है, ए क्या है, इसका ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, और दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, और कोई एक रेंडम पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड करे ना। किस रेशियो में, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो इस जो p पॉइंट था, इस p पॉइंट को हमने x कामा y माना था, और हमने निकाला था, फार्मूला को डेरिवेट किया था कि x कामा y किसके इक्वल आता है, बताओ। ऐसे आता ना कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखो हमने कल यही निकाला था ना। यानी कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला यही तो होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये था, और देखो इसी के बेस पर, और यहाँ देखो क्या, देखो सेम वही चीज़ है ना। बस यहाँ पर क्या करें कि जो ये रैंडम पॉइंट है, ये रैंडम पॉइंट यहाँ पर ये कोई रैंडम पॉइंट नहीं है, ये ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा बताओ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब, यानी कि जो लेंथ a से m तक की होगी वही लेंथ m से b तक की भी होगी ना। अगर हम इसको m1 नाम दें तो ये भी कितना होगा, m1 ही तो होगा ना भाई। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, अगर इसको m2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको m2 मान लो, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग m1 किसके इक्वल होगा, m1 m2 के इक्वल होगा ना। देखो बस इसमें यही डिफरेंस है, यही है मेन चीज भाई। जब m a b का मिड पॉइंट है, तो जो लेंथ am की होगी वही लेंथ mb की होगी ना। यानी कि m1 m2 के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट ab को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। वो क्या होगा, 1:1 के रेशियो में, यानी कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब देखो अब इसी क्वेश्चन में देखो, एक तरह से ये क्वेश्चन ही बन गया ना। अब इसी क्वेश्चन में हम सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सेक्शन फार्मूला हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1
अपान m1 प्लस m2 और कामा क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये हमारे क्या होता है सेक्शन फार्मूला ना। और इसमें हमें देखो क्या पुट करना है अलग से, इसमें हमें यही तो पुट करना है ना। देखो इसमें हमें ये पुट करना है कि m1 को m2 के इक्वल करना है ना। देखो m1 को m2 के इक्वल करना, तो करते हैं। देखो तो यहाँ पर m1 को जब m2 के इक्वल करेंगे तो चाहे m1 इक्वल m2 कर लो, चाहे m2 इक्वल m1 कर लो, बात सेम है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करें, देखो अगर बताओ m2 के प्लेस पर हम m1 पुट करेंगे, सोचो अगर m2 के प्लेस पर हम m1 क्या करो, हाँ m2 के प्लेस पर अगर हम m1 पुट करेंगे तो यहाँ से m1 कॉमन निकल जाएगा कि नहीं। देखो इससे m1 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1 बचेगा ना, x2 प्लस x1 बचेगा। और अपान में क्या बचेगा, देखो अगर यहाँ m2 के प्लेस पर m1 पुट करोगे तो m1 प्लस m1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ऑफ m1 कामा। देखो कामा, और यहाँ पर भी अगर m2 के प्लेस पर हम m1 पुट करेंगे तो m1 और m1 दोनों में हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से भी m1 हम कॉमन कर सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर y2 प्लस y1 बचेगा ना, बिल्कुल y2 प्लस y1 ही बचेगा। और इसके होल डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ m1 प्लस m2 है ना, तो m1 प्लस m2 मिलकर, और देखो यहाँ m2 के प्लेस पर हम m1 पुट करेंगे तो m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से m1 से m1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी m1 से m1 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा सिंपल कितना आ जाएगा फार्मूला, हमारा फार्मूला आ जाएगा। देखो इसको भी एक ऑर्डर में लिख लो, x1 प्लस x2 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। देखो यही तो हमारा है सेक्शन फार्मूला, यही तो हमारा क्या है मिड पॉइंट फार्मूला है ना। यानी कि सेक्शन फार्मूले में हमें क्या करना था, m1 और m2 को इक्वल कर देंगे। जब अच्छा वैसे भी सोचो, जब m1 और m2 को इक्वल कर देंगे तो वहां से m1 m2 जब इक्वल हो जाएगा तो इसका जाहिर सी बात है कि p क्या होगा, p ab का मिड पॉइंट ही तो होगा ना, बिल्कुल। तो ये है मिड पॉइंट फार्मूला। और इसमें क्या देखो ऐसे लिख लो, मिड पॉइंट फार्मूला ये स्टेटमेंट लिख लो और उसके नीचे ये फार्मूला लिख लो, ये वाला फार्मूला ही लिख लो, बस उतना काफी है। मतलब ये स्टेटमेंट ही तुम याद रखना, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये नोट ही कर लो, इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी को खुदा के खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। आइए देखिए हम समझते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। करेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बस क्वेश्चन एकदम हलवा की तरह लग जाएगा। मतलब जैसे हलवा नहीं खाते टेंशन फ्री, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे टेंशन फ्री। देखो करेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मतलब कह रहा है कि ए और बी पॉइंट को अगर हम देखो, कह रहा है कि एक पॉइंट ए है ऐसे, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -5, 4, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, ऐसे है बी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 7, -8। और कह रहा है इस दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें से एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और इस लाइन सेगमेंट का हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ना, हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो इसको हम लिख लेते हैं पी, और इसको हम एक तरह अज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि जो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना, इसको हम x, y मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो ये वही फार्मूला हो गया ना, मिड पॉइंट फार्मूला ही हो गया ना। यानी कि जो p क्या है मिड पॉइंट है ना, तो ऐसे लिखेंगे कि पहले तो हम मान लेंगे ना कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P इक्वल कितना मान लिया हमने, x, y मान लिया, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम क्या मानेंगे, ये जो है A वाला, इसको हम x1, y1 मानते हैं ना, और जो B वाला होता है इसको हम क्या मानते हैं, x2, y2 मानते हैं। तो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x, y इक्वल होता है किसके, देखो x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अभी हमने तो यही फार्मूला पढ़ा है ना मिड पॉइंट फार्मूला,
कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपन 2 कामा y1 प्लस y2 अपन 2। ओके, अब सिंपल वैल्यू पुट कर लो, हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो यहाँ से x1 कितना है हमारे पास, देखो x1 है -5 प्लस ऑफ x2 हमारे पास 7, इसके होल डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2, तो y1 है 4 और प्लस ऑफ y2 कितना है -8 है, -8 देखो ये प्लस रहेगा उसके बाद -8 रहेगा अपान 2, ये हो गया। और देखो ये -5 प्लस 7 कितना हो गया, +2 हो गया ना, तो ये 2 अपान 2 हो गया कामा, और +4 देखो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, यानी कि 4 - 8 कितना होगा -4 होगा और अपान 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 कामा और 2 2 जा 4, यानी कि x कामा y हमारा कितना आ गया बताओ, 1 कामा -2 आ गया ना, 1 कामा -2 ये आ गया हमारा। सो आंसर ऐसे लिख लो, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट दिस इज इक्वल p हमने लिया था, कितना हो गया देखो कितना है 1 कामा -2, 1 कामा -2। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि बस इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a -5, 6 एंड b 4, -3। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, देखो एक वर्ड है यहाँ पर ट्राइसेक्शन, अब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ये तो ए एंड बी वाला सेम ही है, यानी कह रहा है कि एक पॉइंट ए हमारे पास है, देखो फिगर बनाते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास है ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -5, 6 एंड दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं बी, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4, -3। एकदम रिलैक्स होकर समझो, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना एकदम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। जहां पर भी देखो मैथमेटिक्स में तो यही प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स तो एकदम इंटरेस्टिंग है, बस अगर वर्ड प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के होते हैं ना, उसमें अगर हम वर्ड के सभी मीनिंग को समझ लिए अच्छे से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिए तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है। अभी देखो कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का ये मतलब है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट में, तो हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देखो हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। कह रहे कि ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, देखो ये ए है और ये बी है, तो हमने क्या कर दिया, हमने ऐसे जूम कर लिया, हमने मान लिया कि जो ये ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने क्यू मान लिया, दूसरा पॉइंट क्या मान लिया क्यू, पी हमने पहला पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट क्यू। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब है, देखो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ना कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ऐसा मतलब कोई इसमें जो ये क्या होंगे, ये तीनों पार्ट होंगे, तीनों पार्ट डिफर नहीं होंगे, तीनों पार्ट क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट P एंड Q बी द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे मान लिया। हमने मान लिया कि जो ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, पी एंड क्यू है। अच्छा बताओ जब ट्राइसेक्शन है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये देखो सबको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा ना भाई। जब तीनों का देखो तीनों इक्वल पार्ट हैं तो बताओ इनका और इनका तीनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो हमें क्या करना है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑफ ट्राइसेक्शन, तो हमें इन दोनों पॉइंट के हमें क्या करना है, देखो P और Q इन दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। हमें P और Q पॉइंट का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक। तो अब देखो अच्छा ये बताओ जो ये P पॉइंट है, अब देखो एक बारी से सबको निकालते हैं, एक बार Q को भूल जाओ, ठीक है ना। Q को एक बार क्या करो, ऐसे भूल जाओ, हमने क्या किया Q को भूल गए। जब Q को अगर भूल जाओगे तो यहाँ देखो सिर्फ एक पॉइंट P दिखेगा ना, तो बताओ P वाला पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करना है। देखो यहां से P से A तक का कितना है 1 है ना, और P से B तक का कितना है 1 और 1 2, यानी कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो ऐसे लिखोगे सच दैट
P divides the line segment P divides the line segment AB in the ratio किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ, 1:2 के रेशियो में ना, 1:2, यानी कि जो P वाला पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो बताओ यहाँ से 1:2 के रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो जो रेशियो था उसको हम क्या मानते हैं, M1, M2 मानते हैं ना। तो हमने मान लिया कि M1, M2 किसके इक्वल है, 1, 2 के इक्वल है। मतलब ऐसे मान लो और ऐसे मान लो। देखो M1 हमने कितना मान लिया, M1 हमने मान लिया 1, पहला वाला हम 1 मानते हैं ना, और M2 हम कितना मान ले रहे हैं, M2 हम मान ले रहे हैं कि 2 है, ठीक। और जो ये -5, 6 है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम x1, y1 मान ले रहे हैं, और जो b है इसको हम x2, y2 मान ले रहे हैं, है ना। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ PS निकालो। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P बताओ इक्वल क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ P बताओ ये क्या, अच्छा ये बताओ सेक्शन फार्मूला यहाँ पर लग रहा है कि नहीं। देखो कोई पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में डिवाइड कर रही है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमने मान लिया कि M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड करे। क्यों, क्योंकि हमने देखो जो 1 है उसको M1 माना और जो 2 वाला है उसको हमने क्या माना है, M2 माना है। तो यहाँ से बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ P का फार्मूला क्या बन जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ये होता है, ठीक है ना। अब सिंपल वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। देखो M1 कितना दिखाई दे रहा है आपको, M1 कहाँ पर है भाई, M1 है ये 1 के, चलो 1 इंटू x2 कहाँ पर है, x2 कहाँ पर है, अब देखो 4 है, ये 4 हो गया, प्लस ऑफ M2, देखो M2 यहाँ पर 2 है, इंटू M1 कितना, x1 कितना, x1 कितना बताओ, x1 है हमारा -5, ओहो ये -5 है, अपान M1 प्लस M2, देखो M1 प्लस M2 यानी कितना हो गया 1 प्लस 3 कामा M1 y2, देखो ये M1 y2 है, तो M1 कितना हमारे पास, M1 है 1 के इक्वल है, इंटू y2, देखो y2 यहाँ से कितना है -3 प्लस ऑफ M2 y1, तो M2 है हमारे पास 2 और y1 कितना है, y1 यहाँ से देखो 6 है, तो ये हो गया 6 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये हमने 3 कहाँ से लिखा है वो तो मिस्टेक हो गया, ये 2 ही होगा, ओके। और देखो अब यहाँ सॉल्व करो, देखो ये 1.4 नहीं है, ये 1 इंटू 4, यहाँ पर देखो इंटू को हम डॉट से भी डिनोट करते हैं ना, तो 1:4 कितना हो गया, ये हो गया 4/2, नहीं ओहो क्या कर रहे हो सर, 4 और 4 हो गया, देखो और देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 5 10, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कितना 3, ओके। और यहाँ देखो 1 इंटू 3 कितना होगा 3, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 और क्या प्लस, और देखो 2.6 नहीं है, ये 2 इंटू 6 है, तो 2 6 का कितना हो गया 12 अपान, और 1 2 कितना हो गया 3, ये तो सबको ही पता है, सॉल्व कर लो। 4 माइनस 10 कितना हो गया -6 अपान 3 कामा -3 प्लस 9, -3 प्लस 12 कितना होगा 9 होगा ना, अपान 3, अरे यार -3 प्लस 12 कितना होगा 9 ही तो होगा ना, देखो और 3 2 जा क्या होगा -6 और 3 3 या 9, देखो ये किसका किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला है वहाँ, ये पॉइंट P का निकला हुआ ना, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो यहाँ पर लिख सकते हो सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल कितना निकल गया -2, 3 निकल गया ना, ओके। अब क्या निकालना है, अब हमें Q को निकालना ना। अब देखो अब Q की बारी आ गई, जब Q की बारी आ गई तो फिर हम P को भूल जाएंगे ना, याद करो जब Q की बारी आ गई तो हम P को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब यहाँ बताओ जब P को हम भूल जाएंगे तो Q बताओ इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब Q वाला पॉइंट यहाँ पर है तो देखो 1 और 2 यहाँ पर 2 आ जा रहा है और यहाँ पर क्या है 1, यानी कि जो Q पॉइंट है वो AB सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो ऐसे लिखोगे कि सच दैट Q क्या लिखे थे, हाँ Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो
ए भी इन द रेशियो, किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, बोलो 2:1 के ही तो रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखो ये Q वाला ये है तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ से M1 कितना मानेंगे, M1 को हम 2 इस बार मानेंगे ना, और M2 को हम कितना मानेंगे, M2 को तो 1 मानेंगे ही। और उसके बाद देखो हाँ इसको -5 का 6 को x1 y1 मानेंगे, और 4 का -3 को x2 y2 मानेंगे, ये तो हमने पहले ही माना है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से निकालो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल कितना, बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ Q का फार्मूला क्या बन जाएगा, बताओ, ये सेक्शन फार्मूला ही तो है ना, देखो किस M1 और M2 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बताओ, सेक्शन फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M2 y1 प्लस M1 y2 यार, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ये होता है ना, ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब क्या करते हैं, अब तो मिटाना पड़ेगा ही सर, तो एक काम कर लो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर अब देखो यहाँ पर लिखना है ना, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक काम कर लो, ये वाला नोट कर लो, मतलब पूरा ही नोट कर लो, उसके बाद हम मिटाते हैं और उसको जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटा ही देते हैं हम। देखो अब वहाँ से इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखना क्या है, M1 x2 है ना, तो M1 कितना वहाँ पर है, M1 है 2 इंटू x1 और M1 x2 है यार x2, और x2 कितना है 4k और प्लस ऑफ M2 x1, तो M2 है 1k और x1 है -5k, अपान कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 1 कामा, देखो 2 प्लस 1 होगा ना, कामा M2 क्या है M1 y2, तो M1 कितना हमारे पास, M1 है 2 इंटू M1 y2 और y2 कितना है, y2 है -3 प्लस ऑफ M2 y1, तो M2 है हमारे पास 1k और इंटू y1, देखो y1 कितना है 6k और अपान M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 1, यही तो होगा ना, बिल्कुल। और अब सॉल्व करते हैं, देखो 2 4 जा हो गया 8 और प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 5 डिवाइडेड बाई 3, ओके कामा, देखो 2 3 या -6 हो गया ना, और 6 1 जा 6 वही अपान 3, तो ये हो गया, देखो 8 - 5 कितना हो गया 3 हो गया ना, और अपान 3 कामा -6 प्लस 6 0 अपान 3, बताओ 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, बात सेम होती है ना, 0 ही आता आंसर, तो 1 कामा 0 3 1 जा 3, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल कितना आ गया 1 कामा 0 1 कामा 0। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था और कितना इंटरेस्टिंग भी था। और ये देखो हाँ हमने लिखना तो भूल ही गए यार, मेन चीज सर आप लिखना भी भूल जाते हैं। ये CBSE 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, इसको थोड़ा वजन में लेना। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि इफ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 6, -5 एंड B -2, 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ P। और ये CBSE 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यानी कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। कह रहे कि 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। सेम फिर वही काम, मतलब कह रहे कि एक पॉइंट हमारे पास A है और दूसरा पॉइंट कितना है B है, दूसरा पॉइंट कितना है B, और A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, और वहाँ से चेक करो तो 6, -5 दिया हुआ है ना, और B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, और B का कोऑर्डिनेट है -2, 11, और इन दोनों को कह रहा है कि ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट हमारा बन रहा है, देखो इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट P है। मिड पॉइंट देखो कह रहा है कि इफ 2, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि जो मिड पॉइंट का है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, P दिया हुआ है ना, और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम M के इक्वल करते हैं, मतलब हम इस पॉइंट को हम M नाम देते हैं, ऐसा M।
यानी कि जो ए और बी का मिड पॉइंट है वो कितना है, m है, और जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, p दिया हुआ है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये बताओ, देखो अच्छा मिड पॉइंट फार्मूला बताओ क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x, y, और x, y क्या होता है, x, y क्या होता है बताओ, एक्चुअल में x, y मिड पॉइंट का ही तो कोऑर्डिनेट होता है ना, और ये किसके इक्वल होता है बताओ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसी के इक्वल होता है। देखो अब यहां से हम कर सकते हैं, अच्छा तो x1 और x वो किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 के इक्वल होता है ना, और y किसके इक्वल होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 के इक्वल होता है, ठीक। और बताओ x, y क्या है एक्चुअल में, x, y जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वही तो होता है ना, यानी कि हमने मान लिया कि जो 2, p है वो क्या है, x, y है, और ये जो 6, -5 होता है वो क्या होता है, x1, y1 होता है ना भाई। ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या x1, y1 होता है, और जो b वाला पॉइंट है वो क्या होता है, x2, y2। हमने देखो तीनों पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया ना। अब देखो, अब यहाँ से बताओ x1 को हम किसकी को लिख सकते हैं, x1 को हम किसकी, x1 करें वो हो x को, देखो x, y है ना, तो x को हम किसकी को लिख सकते हैं, देखो ये पहला वाला क्या है, ऑप्सिका ना, तो इसमें ऑप्सिका कितना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। भाई जो x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है उसको, उसी को तो हम ऑप्सिका बोलते हैं ना। और ये ऑर्डर कितना है, y किसके इक्वल है, y है y1 प्लस y2 अपॉन 2 के इक्वल, ठीक है ना। देखो मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से लगा रहे हैं। तो अब बताओ, अब सबकी वैल्यू पुट कर लो, हमारा आंसर निकल जाएगा शायद। देखो और यहाँ से क्या होगा, x किसके इक्वल होगा, x क्या है बताओ, x हमारा 2 इक्वल किसके, x1 प्लस x2, x1 2, हाँ x1 कितना हमारा, x1 है 6 के, और प्लस x2 किसके इक्वल है, यह है -2 के, और अपॉन 2, ये हो गया, और कामा, और यहाँ पर y किसके इक्वल है, देखो y p के इक्वल है ना, इक्वल क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 है हमारे पास -5 प्लस y2 किसके इक्वल है, y2 है 11 के इक्वल, और इसके अपॉन 2, ओके। अच्छा ये बताओ, देखो ये हमारा किसका है, ये हमारा मतलब एक 100 नहीं हमारा बन गया, एक ये बन गया, तो हमें इसकी कोई जरूरत है क्या, क्योंकि देखो यहाँ 2 और 6 -2 कितना होगा, 4 होगा, और 4 अपॉन 2 का मतलब क्या, 2, यानी 2 इक्वल 2, मतलब ये तो हमारा आंसर, ये तो हमें इससे तो हमें ये प्रूफ हो रहा है ना कि ऑप्सिका क्या है, या ऑप्सिका सही है। तो हमें क्या y की वैल्यू, y की मतलब p की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम ये वाला लेकर चलते हैं। तो क्या है, p इक्वल कितना निकल जाएगा, देखो 11 - 5 कितना होगा, 6 होगा ना अपॉन 2, यानी p इक्वल कितना हो गया 3, मतलब एक्चुअल में p की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा अब बताओ कि जो ये मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 होगा ना, बिल्कुल, यानी कि हमसे p की सिर्फ वैल्यू पूछी तो हमने p की वैल्यू निकाल दिया। देखो ये तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन से सबसे छोटा क्वेश्चन निकल गया। तो एक काम करो, इसको भी नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आइए समझते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p सच दैट AP इक्वल 3/7 टाइम्स ऑफ AB वेयर P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और यह CBSE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कहने का ये मतलब है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinate of the point P such that ये where P lie on the line segment AB। मतलब सेम ही कह रहा है कि एक पॉइंट हमारे पास यह है A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखो एक पॉइंट हमारे पास A जिसका कोऑर्डिनेट है -2, और दूसरा पॉइंट क्या है B, यहाँ पर लेते हैं, दूसरा पॉइंट यह है B जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, और 2, -4 ये है, ठीक है ना। और ओहो ये है, उसके बाद कह रहे कि AP और AB में एक रिलेशन दिया हुआ ना, देखो कह रहा है कि वेयर P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब P क्या है, इसी पर कहीं पर लाई कर रहा है, मतलब AB लाइन सेगमेंट पर ही तो लाई कर रहा है ना। तो अच्छा ऐसे लिख लो, ये ऊपर ऐसे लिख लो, ये A है और ये B, ये लाइन सेगमेंट AB है, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है।
तो हमें इस पी पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना ना। देखो कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी सच दैट, हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। और इनमें एक रिलेशन दिया हुआ, देखो क्या इनमें एक रिलेशन ये दिया हुआ कि ए पी किसके इक्वल है, और 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अब अगर अब ए बी को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, ए पी अपान ए बी में हो जाएगा भाई। इधर मल्टीप्लिकेशन में था और इधर मल्टीप्लिकेशन में था, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, डिवीजन में ही होगा ना, इक्वल, और ये हो जाएगा 3/7। अच्छा यहाँ से बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए पी इज टू ए बी, यानी कि ए पी और ए बी का रेशियो किसके है, 3:7 के इक्वल है ना। अच्छा ध्यान से सोचो तो ए पी इज टू ए बी, देखो ए पी इज टू, और ए बी कहाँ है, पी बी होगा ना, ए पी इज टू ए बी, हाँ कितना है, हाँ ए पी इज टू ए बी कितना दिया हुआ, 3:7 दिया हुआ, ठीक है ना। ए पी इज टू ए बी कितना है, 3:7 दिया हुआ। अच्छा एक बात यहाँ से ध्यान दो, तो हमें कुछ अजीब सा दिखा दे रहा है ना, ए पी इज टू ए बी दिया हुआ ना। अगर ए पी इज टू पी बी दिया रहता तो हम क्या करते, इसको M1 मान लेते और इसको M2 मान लेते, हमारा काम सॉल्व हो जाता ना। लेकिन यहाँ पर ए पी इज टू ए बी दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, ए बी को कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, इसको मिलाओ और यहाँ से ए पी लिखो, ए पी तो ए पी रहने दो, हमें ए बी डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो अच्छा बताओ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, यानी हम ए बी को लिखना चाह रहे हैं ए पी प्लस पी बी, ओके। और ये हो जाएगा 3/7। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी बी, सही है ना। अब एक काम करो, इस ए पी को लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ए पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल 3 टाइम्स ऑफ पी बी, ओके। देखो 7 माइनस 7 ए पी में से 3 ए पी निकलेगा, कितना बचेगा, 4 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल 3 टाइम्स ऑफ पी बी, सही है ना। अब देखो, अब इस पी बी को लेफ्ट में लेकर आओ और 4 को राइट में लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा ए पी अपान पी बी, किसके इक्वल होगा, देखो 3 और ये 4 इधर आएगा किसमें, डिवाइड में, यानी कि 3/4 हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, ए पी इज टू पी बी इक्वल कितना, 3:4। हाँ अब सही लग रहा है, बिल्कुल अब सही क्यों लग रहा है, देखो ए पी इज टू पी बी, देखो ए पी इज टू पी बी, अब मान सकते हैं ना, देखो 3:4 दिया हुआ ना, तो हम यहाँ से मान सकते हैं ना कि लेट M1 हमने कितना मान लिया, M1 को हमने 3 मान लिया, एंड M2 को हमने कितना मान लिया, M2 को हमने 4 मान लिया। और जो ये -2 है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम x1, y1 मान ले रहे हैं, और जो b वाला है इसको हम x2, y2 मान ले रहे हैं। तो इसको भी लिख लो, एक मिनट, इसको भी हम लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं, देखो ऐसे लिख लेते हैं, -2 जो है इसको हम मान ले रहे हैं x1, y1 ही मान ले रहे हैं, और जो 2, -4 है, 2, -4 इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम x2, y2 ही मान ले रहे हैं, ठीक। और अब हम अपना काम करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ से बताओ, ये देखो हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना, हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना ना। तो एक काम करो, यहाँ से मान लो कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल x, y। हमने क्या मान लिया कि जो p का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, x, y है। तो अब ये हमने मान लिया कि क्या है, x, y है, ठीक। अब ये बताओ, ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये फिगर किससे रिलेटेड करता है, बताओ, सेक्शन फार्मूले से ही रिलेट कर रहा है ना। ये जो हमारा फिगर है, वो फिगर क्या कर रहा है, सेक्शन फार्मूले से ही तो रिलेट कर रहा है ना। यानी कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसको कोई बीच वाला पॉइंट P क्या कर रहा है, इसको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही तो हमारा क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है ना। तो और सेक्शन फार्मूला क्या होता है बताओ, x, y। हमने क्या, देखो ये क्या मिड पॉइंट का फार्मूला है ना, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट नहीं, देखो क्या है, ये कोई पॉइंट P है ना, इस P पॉइंट क्या कर रहा है, AB को दो, देखो जो पॉइंट P है वो AB को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x, y है, और इसका फार्मूला होता क्या एक्चुअल में, इसका फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये होता है, ओके। अब सिंपल क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं अपना। देखो वैल्यू पुट कराओ तो m1 कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से, m1 है किसकी, m1 है 3 के ना,
ओ इधर से लिखना अच्छा होगा, m1 है 3 के, ओके, इनटू, और x2 किसके इक्वल है, देखो m1 x2 किसके इक्वल है 2 के ना, तो यहाँ पर लिखो 2 प्लस ऑफ m2 है 4 के इक्वल, 4 इंटू ये हो गया, और x1 किसके इक्वल है, देखो x1 है -2 के, तो ये है -2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, ये हो गया 3 प्लस 4 कामा m1 y2, m1 देखो किसके इक्वल है, m1 है 3, ओके, इंटू y2 किसके इक्वल है, y2 कहाँ पर हो भाई, यहाँ पर y2 किसके -4 के, देखो यह y2 -4 के प्लस क्या है m1 y2 प्लस m2 है ये m2, तो m2 किसके इक्वल है, देखो m2 यहाँ 4 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 4 इंटू y1, देखो y1 कहाँ पर है, y1 यहाँ पर है, और ये कितना है -2, ये है -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना होगा 3 प्लस 4, काफ़ी चालाक हो गया सभी लोग, ओके। देखो अब यहाँ से 3 2 कितना हो जाएगा, देखो बार बार बोल रहे हैं यार इसको 3.2 मत समझ लेना, ये 3 इंटू 2 है, तो 3 2 कितना हो गया 6, और प्लस माइनस 4 2 8 अपॉन 3 4 7 कामा, देखो 3 4 -12 और प्लस माइनस और 4 2 8 डिवाइडेड बाई 3 4 7, ये हो गया ना। अब यहाँ से इसका आंसर निकालो कितना होगा, देखो 6 माइनस 8 कितना होगा -2, ये हो गया -2 अपॉन 7 कामा, और -12 और -8 कितना होगा 12 8 20 यानी कि -20 अपॉन 7। देखो ये हमारा पॉइंट ये हमारा कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का निकला है, हमारे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला ना, यानी कि यहाँ पर आंसर अब लिख लो कि सो देखो आंसर लिखते हैं, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल कितना निकाल दिया हम ना, हमने कितना निकाल दिया, कहाँ पर है भाई, ये है -2 अपॉन 7 कामा -20 अपॉन 7, ये हो गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ना, जो ये रिलेशन दिया हुआ था AP और AB में रिलेशन दिया हुआ था, तो जब AP और AB में रिलेशन दिया हुआ था ना, तो हमने कंफ्यूज हो गए। हम कंफ्यूज ये हो गए कि यहाँ पर AP और AB में तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, हमने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा ना कि यहाँ पर कोई ये M1 हो ये M2 हो। अगर AP और PB का रेशियो दिया रहता तो हमें ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ AP और AB दिया था, इसलिए हमने AB को AP प्लस PB में चेंज करना पड़ा। फिर वहाँ से हमने AP और PB में रेशियो हमने देखो निकाल दिया यहाँ से, और ये P है तो हमें दिखाई दे रहा है D, ये P ही है, तो हमने AP और PB में एक रिलेशन निकाल दिया, और उसका रेशियो किसके इक्वल था 3:4 के बस। और तो ये M1 और M2 का रेशियो हमने कितना मान लिया 3:4 मान लिया। उसके बाद ये x1 y1 x2 y2 और ये x, y थे, और हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया, तो हमारा आंसर निकल गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा दें इसको, और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए अब समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करेंगे फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3 4 5 और 12 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम मतलब नहीं है, कुछ अलग है। देखो करेंगे फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। मतलब वही कह रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है, ऐसे यहाँ पर लिख लो, एक पॉइंट B है, ठीक, और इन दोनों को ज्वाइन कर लो। और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1/2 कामा 3/2, ओके, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 कामा -5, ओके। देखो कह रहे कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, जिसका देखो पॉइंट P है, कह रहा है कि जिसका कोऑर्डिनेट दिया भी हुआ है, किसका कितना दिया हुआ है 3/4 कामा 5/12, और डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। मतलब इस बार हमें ये बताना है कि जो ये P पॉइंट है वो P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये बताना, यानी कि हमें रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये P वाला पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m1:m2। हम मान ले रहे हैं कि जो P वाला पॉइंट है वो A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AB को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ओके, तो देखते हैं। अब बताओ ये, अच्छा ये बताओ ये कंडीशन बताओ सेक्शन फार्मूला का यही तो कंडीशन होता है ना कि कोई एक पॉइंट होता है वो लाइन किसी भी लाइन सेगमेंट को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से लिखते हैं, देखो P जिसका कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक काम करते हैं पहले ऐसे मान भी लेते हैं ना। देखिए जो बीच वाला पॉइंट होता है P, देखो लेट ऐसे मानते हैं कि लेट, देखो जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या मानते हैं, x1, y1 मानते हैं ना। तो ऐसे मान लो कि लेट, देखो अब पहले ये 1/2, 3/2, देखो ये A वाला पॉइंट है ना। तो A वाले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, याद है, A वाले पॉइंट को हम x1, y1 मानते हैं ना, x1, y1 मानते हैं। और जो B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट, इसको हम क्या मानते हैं, देखो 2, -5 है ना, इसको हम क्या मानते हैं, x2, y2 मानते हैं। ओके, और जो P वाला पॉइंट है, P जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5/12, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम x, y मानते हैं ना, बोलो यही मानते हैं। तो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फार्मूला हमने कितना पढ़ा है बताओ, x, y, तो मैंने बार बार यही लिखा जा रहा है। और क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, यही तो होता है ना। यही हमारा क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। ये हमारा क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है। देखो अच्छा यहाँ पर ये बताओ x किसके इक्वल होता है, मेरा कैप, देखो x किसके इक्वल होता है, x होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 के इक्वल होता है ना। और y किसके इक्वल होता है, देखो y ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर वाला ऑर्डर के इक्वल होता है। तो ये m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 के इक्वल होता है। तो एक काम करते हैं, इसको अलग भी कर लेते हैं, ऐसे एक बार अलग कर लो, उसके बाद हाँ तब तो सॉल्व भी कर लेंगे। एक बार अलग कर लो, तो x को हम किसके इक्वल कर दें बताओ, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, ये हमने कर दिया। देखो और एक काम वैसे हम y के लिए भी कर सकते हैं ना, तो y के लिए भी कर दो, क्यों उसके साथ नाइंसाफी किया था। तो y को हम कर दे रहे हैं m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। अब देखो चाहे तो हम इसी x1 से ही हम क्या करें, इस हमारे जो क्या निकालना है, m1 और m2 का रेशियो निकालना ना। देखो m1 और m2 इसमें आ रहा है ना, तो हम चाहे तो इस इक्वेशन से ही m1 और m2 निकाल सकते हैं, और चाहो तो इस इक्वेशन से किसी से निकाल सकते हो। दोनों से क्या सेम आंसर आएगा। अभी देखना हम एक बार क्या करेंगे, दोनों को निकाल भी देंगे, फिर देखते हैं कि दोनों से देखो कैसे सेम आंसर आता है, ठीक है ना। तो हमेशा टारगेट हमारे क्या, टारगेट हमारे यही है कि m1 और m2 का रेशियो निकालना है ना, मतलब m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं और बताओ अब क्या करो, जो हमें क्वेश्चन जो हमें पता है उसी से क्या करो, वैल्यू पुट करो। देखो x किसकी इक्वल है बताओ, यहाँ पर x है ना, x किसकी इक्वल है 3/4 के, तो सबकी वैल्यू पुट करो। देखो 3/4 इक्वल हो गया। m1 किसकी इक्वल है, m1, अच्छा m1 तो m1 की इक्वल है, m1 तो हमें निकालना है सर। x2 यहाँ पर है ना, x2 किसकी इक्वल है 2 के इक्वल, ओके, प्लस ऑफ m2 तो निकालना ही है इंटू x1, और x1 कहाँ पर है, देखो x1 यहाँ पर है और x1 है 1/2 के इक्वल, ये 1/2 के इक्वल, और इसको होल डिवाइडेड बाई कितना है, m1 प्लस m2 है, ओके। और यहाँ पर चलो y का भी एक हिस्सा मतलब एक हिस्सा दोनों का निकालते हैं। हालांकि हम एक ही से आंसर निकाल सकते हैं अपना, लेकिन हम चलो दोनों निकाल रहे हैं। तो y का देखो, y के प्लेस पर कितना है, y के प्लेस पर 5/12 है ना, तो लिख लो 5/12 इक्वल होगा इसके m1y2, तो m1 तो हमें निकालना ही है, इंटू y2 कितना है, देखो y2 यहाँ पर है और y2 -5 के इक्वल, ये हो गया -5 के इक्वल, प्लस ऑफ m2 तो हमें निकालना ही है, इंटू y1 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, ये कितना 3/2, तो ये हो गया 3/2, और इसके होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया m1 प्लस m2, ये हमें निकालना है। तो अब देखो, अब यहाँ से किसी एक को, पहले एक को हम सॉल्व करते हैं फिर दूसरे वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखो पहला वाला क्या 3/4 है ना, देखो यहाँ पर लिखते हैं 3/4, कितना हम लिखते हैं 3/4 इक्वल। देखो अब एक काम करो, देखो यहाँ पर 2 है ना और यहाँ पर 1/2 है, तो क्या अगर हम ऊपर वाले का यहाँ पर देखो m2/2 हो जाएगा ना, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम m1 और 2 में ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, देखो 4 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा ना,
प्लस और यहाँ m2 बचेगा और इसके होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, इसके होल डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, और इसके भी डिवाइडेड बाई कितना होगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ये होगा ना। बताओ अब ये बड़ा वाला बट्टा ये है ना, तो बड़े वाले बट्टे के भी एक नीचे छोटा बट्टा बना लो। अब जानते हैं अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो यहाँ से 3/4 किसकी इक्वल आ जाएगा, देखो 3/4 हो जाएगा। अब 4m1 प्लस m2 4m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो क्या हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2 ये हो जाएगा ना। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं, अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वही काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 3 2 6 टाइम्स ऑफ m1 प्लस और 3 2 6 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल, देखो 4 4 16 m1 प्लस और 4 1 4 m2, देखो ये हो गया ना। अब एक काम करो m1 वालों को एक साइड में कर लो और m2 वालों को एक साइड कर लो, तो देखो m1 यहाँ पर है ना, इस m1 को क्या करो लेफ्ट में शिफ्ट कर लो और इस m2 को क्या करो राइट में शिफ्ट कर लो। ओके तो ये हो जाएगा देखो 6 टाइम्स ऑफ m1 और माइनस ऑफ इस 16 m1 को जब हम लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो माइनस ऑफ 16 m1 हो जाएगा ना इक्वल, और ये हो गया इक्वल, और यहाँ देखो 4 m2 है ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ऑफ देखो 6 m2 यहाँ प्लस में ना तो इधर जाएगा किस में रहेगा माइनस में 6 m2 ये हो गया। अब देखो 6 m1 माइनस 16 m1 कितना होगा माइनस 10 m1 हो जाएगा ना इक्वल, और देखो 4 m2 माइनस और 6 m2 कितना हो गया बोलो 4 m2 माइनस 6 m2 माइनस 2 m2 हो गया ना, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब हमें क्या चाहिए, हमें m1 और देखो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो, देखो फाइंड द रेशियो निकालना है ना, हमें रेशियो निकालना, तो m1 और m2 का रेशियो निकालने के लिए इस m2 को लेफ्ट में और देखो मतलब वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड, मतलब नॉन वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट, नॉन वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट हाँ, तो m1/m2 हो जाएगा ये और इक्वल, यहाँ देखो 2 है ना और यहाँ पर क्या है 5, तो ये हो गया 5, तो देखो कितना और 5 कैसे हो गया यार, तो 10 ही होगा ना। अब होगा 2 5 10, यानी कि m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया बताओ 1/5 आ गया ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या m1:m2 इक्वल कितना हो गया 1:5, यानी कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने x वाले से निकाल दिया ना। अब हम चाहें तो y वाले से भी हम निकाल सकते हैं, तो अगर आप y वाले से देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप इतना नोट ये वाला नोट कर लीजिए, मतलब वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा मिटाकर उस सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको मिटाते हैं ये, और y वाले से सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल, देखो m1:m2 कितना निकला है 1:5 निकला है ना, इसको याद रखना 1:5। अब हम क्या करते हैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं थोड़ा, ये है 3/2 था ना जी, m2 y1 हाँ 3/2 था। देखो एक बार जल्दी से सॉल्व करो, 5 कितना आ जाएगा 5/12 इक्वल हो जाएगा, देखो ये होगा -5 टाइम्स ऑफ m1 प्लस देखो 3m2/2 हो जाएगा ना, 3m2/2 इसकी होल डिवाइडेड बाई कितना होगा m1 प्लस m2 हो गया, ये हो गया 5/12 इक्वल, देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 10 m1 प्लस 3m2 डिवाइडेड बाई, और देखो 2 होगा ना तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2m1 प्लस 2m2 हो जाएगा। ओके अब क्या करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 2 हो गया 10m1 प्लस 5 2 10m2 हो गया इक्वल 12 दहिया में 120 m1 प्लस ऑफ 12 तिया 36 m2। सेम वही काम m1 को एक साइड में और m2 को एक साइड में, तो m1 को इधर करो और m2 को उधर करो, तो ये हो जाएगा देखो 10m1 प्लस 120 m1 इक्वल और 36 m2 प्लस माइनस ऑफ 10 m2, यही होगा ना, क्योंकि m2 जब 10 m2 उधर जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पर देखो माइनस 120 m1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 120 10 कितना होगा 130 m1 इक्वल कितना हो जाएगा देखो 36 माइनस 10 कितना होगा 26 m2 हो जाएगा ना। ओके और यहाँ से m1 और m2 का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ 26 डिवाइडेड बाई 130, तो एक बार क्या करो डिवाइड करो, देखो 13 दूना 26 और 13 दाई में 130, 2 के नाम 2 2 25 10, यानी कि m1/m2 कितना आ गया 1/5, यानी कि m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया 1:5। तो चाहे देखो यहाँ से हम इसको स्किप करके चाहे हम इसी से आंसर अपना निकाल सकते थे, चाहे इससे निकालो, तुम्हारी जो मर्जी हो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से देखो आंसर सेम ही आ रहा है ना 1:5 ही आ रहा, ठीक है ना।
और देखो कभी कभी ट्रिक लगाने के लिए, देखो इस क्वेश्चन को कभी कभी ट्रिक से सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसको 1:k या k:1 रेशियो में मान लेते हैं पहले से। जैसे हमने m1 और m2 की रेशियो में माना है ना, तो बुक में कभी कभी दिया है कि इसको हम k:1 की रेशियो में मानते हैं। तो उससे हमें हमारे कहने का ये मतलब है कि वो याद करने से अच्छा ये है, जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम k:1 माने या 1:k माने, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो इससे अच्छा हमारा ये रूल है कि हम अपने रूल से ही लगाएं, मतलब इससे अच्छा हमारा ये नियम है कि अपने नियम से लगाएं। भाई m1 और m2 हमने मान लिया, जो हमें पता है अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं और हमारा एकदम सॉलिड आंसर निकल के आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, फिर इसको मिटाते हैं। और हाँ, ये CBSE में पूछा गया, मैंने नोट नहीं किया किस टाइम पूछा गया, लेकिन इस CBSE प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर ये क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहे कि पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल है 2/5 के इफ द पॉइंट ए आल्सो लाई ऑन द लाइन 3x प्लस के टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और ये भी CBSE 2015 का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके देखो एकदम टेंशन फ्री होकर सॉल्व करना, क्योंकि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन था ना, देखो सेम उसी टाइप का है, मुझे लग रहा है बिल्कुल। देखो एकदम सेम उसी टाइप का मुझे लग ही रहा है कि देखो कह रहे कि पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी एंड क्यू और सच अभी इतना, मतलब कह रहे कि दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट हमारे पास कितना है पी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है और 6, -6 दिया हुआ है, ओके। और दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्यू, ठीक। और इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -4, -1, ठीक है ना। और देखो इसको कह रहे कि ज्वाइन कर लो। ओहो ये लाइन से टेढ़ी कैसे जाती है, लाइन तो सीधी होती है बिल्कुल। कह रहे देखो पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, देखो इसी पर कहीं लाई कर रही है ना पॉइंट ए, देखो ये इन सच अ वे दैट पी ए अपन पी क्यू इक्वल 2/5 इफ द पॉइंट ए आल्सो लाई ऑन द लाइन सेगमेंट 3x प्लस के टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें देखो इसका मतलब हमें के पॉइंट का पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ना। जब तक हम के पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे तब तक ना तो हमें यहाँ से के की वैल्यू निकाल पाएंगे, और मतलब देखो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा हम ए की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि x, y की तो वैल्यू होगी ना, हम इसको x, y ही तो मानते हैं ना। तो x, y की जो वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, x, y की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वहाँ से पूरा इक्वेशन के टर्म्स में हो जाएगा, तो वहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले x, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसको मानेंगे भी जी, ऐसा हम कभी इसको लिखो मत ऐसे। तो पहले तो एक दिया है ना, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो पी ए और पी क्यू दिया हुआ ना भाई। देखो हम क्या पढ़े सेक्शन फार्मूले में, यही तो पढ़े ना कि पी ए और मतलब पी ए और ए क्यू इनका रेशियो में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन ये दिया हुआ है, देखो पी ए अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, और 2/5 के। देखो इसके पीछे वाले क्वेश्चन जैसा सेम है ना, यहाँ पर भी देखो हमें पी ए अपॉन ए क्यू चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, पी ए अपॉन पी क्यू दिया हुआ है। तो हम पी क्यू को क्या लिखेंगे, पी क्यू को हम पी ए प्लस ए क्यू लिख सकते हैं ना, बिल्कुल पी ए अपॉन, अरे समझ सकते हो, देखो यहाँ से पी ए और ए क्यू, अगर पी ए और ए क्यू दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, पी क्यू ही तो आएगा ना। इसलिए हम पी क्यू की प्लेस पर लिख सकते हैं पी ए प्लस ए क्यू, पी ए प्लस ए क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 2/5, ओके। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 टाइम्स ऑफ पी ए इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू, ठीक है ना। तो 5 पी ए, देखो 5 पी ए माइनस इधर 2 पी ए को हम अगर हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और 2 पी ए और इक्वल, देखो 2 पी ए क्यू तो राइट में रहेगा ही। तो 5 - 3 2 कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ पी ए, 3 टाइम्स ऑफ पी ए इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू। यहाँ से देखो तो 3, और हमें क्या करना, पी ए अपॉन ए क्यू निकालना ना, तो ए क्यू क्या करो राइट में लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। तो ए क्यू अगर लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा अपान में ए क्यू हो जाएगा ना, अपान में ए क्यू इक्वल, और ये हो गया 2/3 बिल्कुल। और देखो ये पी ए, हम इसको पी ए, ओहो ओए पी ए इस टू ए क्यू कितना हो जाएगा 2:3। देखो
यहाँ से हमें निकल गया ना कि पी ए और ए क्यू, देखो पी ए और ए क्यू इनका रेशियो कितना दिया, 2:3 दिया हो ना, ये कितना है 2:3। अब देखो अब यहाँ पर हम मानेंगे ना ये है 2:3, 2:3 एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर समझो। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे बताओ, इसको m1 और m2 मानते हैं ना, तो इसे मान लेंगे कि लेट m1 इक्वल कितना मान लें 2 एंड m2 इक्वल कितना मान लें 3। उसके बाद देखो उसके बाद देखो जो ये है माइनस पी माइनस क्या है 6 -6 इसको हम क्या मानेंगे x1 y1 मानते हैं ना, मतलब पहला वाला जो पॉइंट होता है इसको हम क्या मानते हैं x1 y1 मानते हैं, और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको हम क्या मानते हैं जो है -4 -1 इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम x2 y2 मानते हैं ना। ओके अब यहाँ से देखो अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला ना, क्योंकि देखो p पॉइंट क्या कर रहा है, जो a पॉइंट है वो pq को 2:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो हम यहाँ क्या एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं पहले कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a पॉइंट a इक्वल हमने कितना मान लिया x, y। अब बताओ जो कोऑर्डिनेट ऑफ a x, y होता है वो किसके इक्वल होता है एक्चुअल में, तो x वाला किसके इक्वल होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखो ये मार्कर भी कितना थक गया, बार बार ये हल्ला कर रहा है कि ये बस रहने दो। तो m1 x2 कितना है बताओ, m1 कितना है क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो m1 कितना है बताओ, m1 यहाँ पर से 2 है। अच्छा एक काम करो वही हमें क्या निकालना है यार, अच्छा हमें x, y ही निकालना ना, तो सही है। चलो देखो m1 कितना है, m1 है 2 इक्वल, तो यहाँ पर लिख लो 2 × और x2 किसके इक्वल है, देखो x2 यहाँ पर है ना, और ये किसके इक्वल है, ये है -4 के इक्वल, तो ये है -4 के इक्वल है, प्लस ऑफ m2 किसके इक्वल है, m2 है हमारा 3 के इक्वल, m2 हमारा 3 के इक्वल इंटू x1 किसके इक्वल है, x1 है हमारा 6 के इक्वल, x1 है 6 के इक्वल अपान m1 प्लस m2। देखो m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, ये इक्वल है 2 + 3, ये हो गया कामा m1 y2, देखो m1 तो 2 है और y2 कितना है -1 है, तो ये हो गया 2 × -1 ओके, प्लस m2 y1 और m2 देखो कितना है, m2 है 3 और y1 कितना है -6, यानी कि 3 × -6 3 × -6 और इसके होल डिवाइडेड बाई क्या 2 + 3 ओके। और एक लाइन नीचे हो जा सकता है क्या, कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर लिख लो, क्या ज़रूरत है सर इतना परेशान होने की। देखो ये हो जाएगा और 2 4 देखो 2 4 है कितना होगा 8 हो जाएगा ना, लेकिन उसके सामने माइनस है, क्योंकि देखो कह रहा है कि हाँ यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और प्लस देखो 6 3 18 इसके डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 3 5 कामा यहाँ देखो और 2 × -2 और क्या है देखो हाँ 6 3 18 ये भी क्या होगा माइनस में होगा, और अपान कितना 2 3 5 ये हो गया, यानी अगर इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। देखो 18 में से 8 निकालोगे कितना बचेगा 10 बचेगा ना, और अपान 5 कामा 18 2 कितना होगा -20/5, यानी कि यहाँ से अगर इसको कैंसिल करो तो 5 2 कितना होगा 8, 5 2 10 5 2 10, यानी ये हो गया 2 5 4 20 यानी कि -4। यानी हमारी जो देखो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऐसे लिख लो, सो हो बार बार हल्ला करने वाला मार्कर आ रहा है, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x, y माना था वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 2, -4 के, 2, -4 के। अब देखो कभी ऐसे गलती मत करना कि यहाँ से 2 1 2 2 4 2 2 4 ऐसे कभी मत करना, क्योंकि ये ऑप्सिका और ये क्या ऑर्डर है, ऑप्सिका ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं होते। यहाँ पर ये मत सोच लें कि सर यहाँ 2 1 2 और 2 2 4 कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो कितना हो गया 2, -4 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितना हमने निकाल दिया 2 और y की वैल्यू कितना हो गया -4। अब देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए, देखो इफ द पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन और इस पे, अब बताओ कोई पॉइंट मान लो ये कोई लाइन है, अगर इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो अगर हम उस पॉइंट की वैल्यू को उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, बताओ सेटिस्फाई बिल्कुल करना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या है, हाँ देखो इक्वेशन क्या है,
इक्वेशन है, लिखो ऐसे सच दैट, देखो सच दैट लिखने से अच्छा ये है, लिख लो सच दैट पॉइंट ए, देखो सच दैट पॉइंट ए लाई ऑन दी लाइन कितना है वो, और 3x प्लस के टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इक्वल 0। सो जब ये लाई करता है तो वो इक्वेशन में क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो अब x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 3 इक्वल कितना, देखो 3 इंटू एक्स इक्वल कितना है, x इक्वल देखो 2 है ना, तो 2 प्लस के इंटू वाई, वाई कितना है हमारा, y है -4 है ना, तो -4 प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो 3 2 जा क्या हो गया 6, और देखो प्लस के, और -4 प्लस 1 कितना हो गया -3 इक्वल 0, ठीक है ना। तो वहाँ से अब कहाँ सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं, देख लो इतना ही, यहाँ इसमें देख लो, देखो तो क्या होगा 6 हो जाएगा ना, और देखो ये और माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो, देखो के और ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होगा, इंटू का ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 3k इक्वल 0, यानी कि -3k इक्वल हो गया -6, यानी k इक्वल कितना हो गया -6 डिवाइडेड बाई -3, यानी k इक्वल हो गया 2k, सिंपल 2k इक्वल, यानी कि k की वैल्यू कितना हो गई 2, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लिए, इसको इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। सो देखिए अब आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम ज़्यादा हो गया होगा। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चन हमने समझाए वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और जो भी क्वेश्चन मतलब आप क्या करना अपने बुक से सॉल्व करना, और जो भी क्वेश्चन फंसेगा वो हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए हमने इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस वीडियो में हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है और सेक्शन फार्मूला पढ़ा है। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम ना सेंट्रॉइड का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।